हेलो माय अल्फा स्टूडेंट, कैसे हो क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप कोई भी काम करते हो उसके अंदर एनर्जी लगती ही लगती है। और यहाँ पे सर एनर्जी तो लगती है, ये तो मैं मान रहा हूँ सर, वर्क भी तो होता है, हम लोग वर्क काम भी तो करते हैं। हाँ, वह भी करते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वर्क पावर एनर्जी के बारे में, क्या क्या होता है फुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ और विथ ए लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो बस आप ध्यान से और अच्छे से कॉपी और पेन निकाल लो और लिखो, क्योंकि देखो बस पीपीटी से पढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है, साथ साथ में लिखते भी रहो ताकि रिटेंशन पावर बढ़ता रहे, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क के बारे में। हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क। सर वर्क होता क्या है? क्या होता है कि अगर सपोज करो कि हम लोग एक बड़े से पत्थर को ढकेले और हम लोग बोले कि काम क्या हम लोग वर्क कर रहे हो। अगर हम लोग बहुत देर तक पढ़ते हैं, सपोज करो क्लास नाइन्थ का चैप्टर पढ़ो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, अनमैचेबल लर्निंग नीट एंड जेई बाय अतीकुर रहमान से, तो क्या वहाँ पे वर्क कर रहे हो कि नहीं? क्या अगर कोई चीज़ सोचते हो, सोचते में सर क्या होता है कि खाना खाकर सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, टेंशन आ गई, मतलब वर्क किया, काम किया, क्या ऐसा वर्क होता है क्या? नहीं। फिजिक्स में ऐसी चीज़ को हम लोग वर्क नहीं बोलते। फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन ही कुछ अलग है। सर कैसे? फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ इन फिजिक्स, अगर मैं बात करूँ इन फिजिक्स वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सर वर्क होता क्या है? वर्क का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है अपन लोगों के पास, ये है अपन लोगों के पास स्टोन, और यहाँ पे सपोज करो अपन लोगों के पास एक बंदा आया और इस पर फोर्स लगा रहा है, बहुत तेज़ी से इस पर फोर्स लगा रहा है। तो मैं बोला सर इसके ऊपर तो ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बट ये बताओ क्या ये स्टोन मूव कर रहा है क्या? मैं बोला कि स्टोन इतना भारी है कि ये जो भैया हैं, भाई साहब है अपन लोगों के पास राकेश, ये मूव नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये मूव नहीं करा पा रहा है, इसका मतलब क्या ये वर्क है? क्या ये वर्क है? नहीं, यहाँ पे इसको हम लोग वर्क नहीं बोलेंगे। सर अगर मैं मान लो कि एक किताब, बहुत सारी किताबें अगर सर के ऊपर लेकर, अगर हम लोग, मैं बोला कि इस पूरे किताब को सर के ऊपर रख लूँगा, तो पूरा का पूरा जितना भी किताब के अंदर लेटर्स है वो हमारे दिमाग में छप जाएंगे। ऐसा बचपन में हम लोग सोचते थे और हम लोग मज़ा करते थे इस तरीके से करके। क्या ये वर्क किया? क्या मतलब ये कैरी कर रहा है एक बुक को अपने सर के ऊपर, तो क्या ये वर्क किया? क्या ये वर्क किया? क्या ये वर्क हुआ यहाँ पे? तो सर आंसर होगा यहाँ पे नो। आंसर होगा अपन लोगों के पास नो। आप सपोज करो आप अपने बेड पर बहुत आराम से सोए हुए हो और बहुत गहरी नींद में सोच रहे हो कि अगर मैं अंबानी का दामाद बन जाता तो मैं क्या क्या करता यहाँ पे, मतलब मुस्कुरा रहे हो यहाँ पे बहुत देर, बहुत सोच कर और समझ कर, और यहाँ पे अपने हाथ को कानों के पास लेके गए और सोच रहे हो कि अरे यार अगर मैं अंबानी का दामाद होता तो मैं क्या करता। क्या ये वर्क है? क्या थिंकिंग? तो इसका मतलब हमारे पास ये जो थिंकिंग है अपन लोगों के पास, ये अपन लोगों के पास थिंकिंग है, या अपन लोगों के पास यहाँ पे कैरिंग ए बुक, कैरिंग ए बुक, बुक्स को ये कैरी कर रहा है, क्या ये वर्क है? मतलब ये होगा हमारे पास पुशिंग अ स्टोन, स्टोन को ये पुश कर रहा है, क्या ये वर्क है? नहीं। यहाँ पे भी ये क्या होने वाला है? ये वर्क नहीं है। सर अगर वर्क नहीं है तो वर्क का डेफिनेशन क्या होगा? अगर ये वर्क नहीं है तो भैया सर ये वर्क का डेफिनेशन क्या होगा? आप ये बता दो। तो भैया वर्क का डेफिनेशन ये होगा हमारे पास, वर्क यहाँ पर नहीं होने वाला है, देयर इज नो वर्क। फिजिक्स में आप इसको काम नहीं बोलोगे सर, यहाँ पे तो एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, यहाँ पर तो सर एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है तब भी ये वर्क नहीं हो। फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज को, लेट अस सपोज एक हमारे पास ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारे पास जिसके ऊपर मास m है, मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ बाबू डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेट अस सपोज मैं बोला ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s हुआ। और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर है? ये है अपन लोगों के पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
ये क्या अपन लोगों के पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है फोर्स का डायरेक्शन। मतलब फोर्स के डायरेक्शन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है तब हम लोग बोलेंगे ये वर्क है। मतलब सर वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है क्या? हाँ, मतलब फोर्स लगने पे अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? ये वर्क हो रहा है फिजिक्स के मुताबिक। फिजिक्स के हिसाब से ये वर्क तभी होगा, फिजिक्स के हिसाब से ये वर्क तभी होगा हमारे पास, मीन्स वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन if force applied on an object and object displaced in the direction of force, फोर्स के अगर डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हुआ तब हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क बोलने वाले। यहां तक क्लियर हुआ बाबू? आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। सर ये वर्क का मतलब समझिए। सर वर्क का मतलब ये हो गया कि यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। वर्क का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट होना, मतलब फोर्स अप्लाई किए और डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। हाँ सर, क्लियर हुआ यहां तक? तो ये हुआ अपन लोगों के पास पहला पॉइंट कि यहां पे हम लोग कब ये वर्क बोलेंगे। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा अपन लोगों के पास? सर एग्जाम्पल क्या होने वाला है? एग्जाम्पल ये होगा कि मान लो यहां पर एक बॉल को, ये बॉल है हमारे पास जिसका मास अपन लोगों के पास 5 kg है। मैंने फोर्स लगाया, लेट अस सपोज ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। लेट अस सपोज ये 5 kg बॉल ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 2 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और है बोला कि 5 kg मास डिस्प्लेस होकर 2 मीटर आया और कितना? जब 10 न्यूटन का फोर्स आया। क्या ये वर्क हुआ क्या? हाँ, यहां पे आप इसको बोलोगे यहां पर ये वर्क हो रहा है, यहां पे ये वर्क हो रहा है। सर ये वर्क मैं बोला कि अपन लोगों के पास सपोज करो कि यहां पे अपन लोगों के पास अपना खच्चर है इस तरीके से और ये इस तरीके से अपन लोगों के पास, ठीक है, ये मूव कर रहा है और इसके ऊपर मान लो लगेज लगाए हुए, लगेज। तो यहां पे हमारे पास लगेज है, यहां पर ये लगेज है और ये जो है वह अभी रेस्ट पर है और ये अपन लोगों के पास जो लगेज है वह ये कैरी कर रहा है। मतलब लगेज इसके ऊपर हमारे पास फोर्स लगा रहा होगा नीचे की तरफ। क्या ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? लगेज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं सर, लगेज का डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा। इसका मतलब क्या ये वर्क होगा क्या? नहीं बाबू, ये वर्क नहीं होगा। तो ये वर्क नहीं होगा। तो वर्क का मतलब क्या हुआ? फोर्स अप्लाई किए और फोर्स के डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब आप क्या बोलोगे? वर्क बोलोगे। चलते हैं हम लोग अब। सर वर्क कब बोलोगे? कंडीशन क्या है फिजिक्स में वर्क बोलने का? सर पहला कंडीशन ये होगा अपन लोगों के पास, पहला कंडीशन ये होगा कि आप ऑब्जेक्ट पे पहले फोर्स अप्लाई करोगे, फिर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्प्लेस्ड हुआ होगा। बट एक और कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जब ये डिस्प्लेस हुआ होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री के एंगल नहीं बनाना चाहिए। बाबू 90 डिग्री का मतलब ये एंगल नहीं बनाना चाहिए। तो हम लोग फोर्स कब बोलोगे? कि हमारे पास फोर्स तब बोलोगे, लेट अस सपोज ये हमारे पास ब्लॉक है, ये मास m है बाबू और मैंने इसके ऊपर फोर्स पहले अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया, ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया। मैं बोला ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, F इज फॉर फोर्स अप्लाइड। F किसके लिए होगा? फोर्स अप्लाइड। मतलब ये क्या होगा? पहला कंडीशन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा। दूसरा होगा हमारे पास, दूसरा कंडीशन ये है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। सर तीसरा कंडीशन क्या है हमारे पास? तीसरा कंडीशन ये है कि
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are not perpendicular to each other, are not perpendicular to each other, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। सर ये परपेंडिकुलर का मतलब, सपोज करो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होने वाला है कि मैंने क्या किया, सपोज करो ये बॉल है, बहुत ध्यान सुनना, ये मैं बोला ये बॉल है अपन लोगों के पास, ये एम मास का है, मैं बोला नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। सर ग्रेविटी फोर्स है क्या ये? मालूम है तुम्हें आता है, बट ये लेक्चर जो है वह ज़्यादातर जो एवरेज स्टूडेंट के लिए, अगर आता है तो आप 2x पे देखो, जिसको नहीं आता, क्योंकि ये जो वीडियो बन रही है वो बिलो एवरेज से लेके एवरेज और एवरेज से ऊपर वालों के लिए भी बन रही है, और इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। तो मैं बोला कि ये ब्लॉक सपोज करो डिस्प्लेस होके, ये ब्लॉक हमारे पास डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया, तो मैं बोला कि यहाँ पर ये ब्लॉक तो डिस्प्लेस हुआ, मगर ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन पे, इधर है, फोर्स ऐसे है हमारे पास, तो ये बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच का सर एंगल हुआ यहाँ पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्क कितना होगा सर, यहाँ पे वर्क हो जाएगा 0, वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। सर ऐसा क्यों होता है, बस बाबू मान लो सपोज करो कि वर्क यहाँ पे होता है 0, क्योंकि इसका तुम पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप क्लास 11 के अंदर पाओगे कि वर्क 0 क्यों होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, कैसे हम लोग वर्क को कैलकुलेट करते हैं, वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर वर्क को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे, ये हमारे पास m मास का ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स लगाया, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपन लोगों के पास s हुआ, इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s हुआ। तो सर फोर्स का डेफिनेशन, वर्क कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, सर वर्क को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, वर्क होगा अपन लोगों के पास, ये होगा फोर्स इनटू, और यहां पे एक चीज लिख रहा हूं बहुत ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बाबू फोर्स के डायरेक्शन पे, फोर्स के, अगर मैं फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे, फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के डायरेक्शन पे हुआ, तब हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो सर इसका मतलब यहां पे जो वर्क का डेफिनेशन बनेगा, तो वर्क होगा अपन लोगों के पास, तो यहां से बोल सकता हूं वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप बोल सकते हो। और आपको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना है, फोर्स के डायरेक्शन वाला लेना है, तो ये होगा हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिखने का तरीका है W वर्क, ये होगा हमारे पास F इनटू कितना होगा D, ये होगा हमारे पास वर्क इज इक्वल टू आ गया हमारे पास F इनटू D। आप इसको याद कर लो, मतलब हमारे पास इसको याद करो, इसको आपको याद करना है, आंखों में चमक आ जानी चाहिए। तो इसको भैया दिल से, तहे दिल से याद करो कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक तो सर क्लियर हुआ। सर अगर मान लो सवाल आया, सर अगर मान लो कि सर एग्जाम में सवाल आ गया कि व्हाट इज फोर्स, ये व्हाट इज वर्क, तो क्या बताओगे आप, तो वर्क इज डिफाइंड एज, वर्क इज डिफाइंड एज, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ force and displacement in the direction of force, in the direction of force। ये होगा अपन लोगों के पास फोर्स के डायरेक्शन। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ आपके, तो वर्क होगा F इंटू डी। यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हुआ। सर यहां पे 3 कंडीशन है। पहली चीज यहां पे बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से बाबू, वर्क जो होगा अपन लोगों के पास ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, सर यहां तक क्लियर हो गया, वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां तक क्लियर।
सर वर्क यहां पे तीन कंडीशन है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे हो। फोर्स ऐसा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों 90 डिग्री पे हो। या हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हो, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है। तीन कंडीशन बन सकती है। सर और भी तो कंडीशन बन सकती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कोई और एंगल पे। भैया अभी सिर्फ क्लास 9th के अंदर सिर्फ 3 केस है। सर केस नंबर 1 क्या है हमारे पास, 3 केस है। पहला मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल, यहां पे मैं लिखूंगा एंगल, और यहां पे लिखने वाला हूं अपन लोगों के पास वर्क, ये होगा हमारे पास वर्क। सर पहला केस क्या है, पहला केस ये होगा कि अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ, जब एंगल 0 डिग्री मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो वर्क कितना होने वाला है। एक और केस, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट, हमेशा दोनों 90 डिग्री पे होगा, तो वर्क कितना होगा, ये होगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगा बाबू, तो ये बताओ, मैं बोला फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे है और फोर्स ऐसे है, तो ये बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। अरे है कि नहीं। तो अगर सर यहां पे वर्क क्या होगा, यहां पे जो वर्क का फॉर्मूला आएगा, बहुत ध्यान सुनना, यहां पे जो वर्क का फॉर्मूला आएगा, यहां पे जो वर्क का फॉर्मूला आएगा ये होगा प्लस एफ इंटू डी। कितना होगा, प्लस एफ इंटू डी करना, पॉजिटिव वर्क होगा यहां पे। सर अगर 90 डिग्री हुआ तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। अगर 180 डिग्री हुआ तो वर्क कितना हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस एफ इंटू डी। ये कितना होगा, माइनस एफ इंटू डी। तो वर्क यहां पे क्या होगा, यहां पे वर्क होगा पॉजिटिव, यहां पे वर्क होगा पॉजिटिव, यहां पे वर्क क्या होने वाला है, निगेटिव, यहां पे वर्क क्या होगा, यहां पे निगेटिव, और यहां पे वर्क हो जाएगा बाबू 0। तो ये केस आ सकता है आपके क्वेश्चंस के अंदर। तो यहां पे पहला केस ये बन गया हमारे पास। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो प्लस एफ इंटू डी, जब एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क हो जाएगा 0। जब एंगल 180 डिग्री, सर एंगल किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो 0 हो जाएगा, 180 डिग्री हुआ निगेटिव। सर ये जो निगेटिव आ रहा है, ये जो सर निगेटिव आ रहा है, इसका एग्जाम्पल बताइए, इसका एग्जाम्पल। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यहां पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा। सर इसका एग्जाम्पल ये होगा कि आप जब बॉल को ऐसे करके ऐसे फेंकते हो तो बॉल कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होता है, रुक जाता है। सर इसका मतलब आप बॉल को अगर ऐसे फेंकते हो तो ऐसा नहीं है कि बॉल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर ऐसा होता है क्या, अरे ऐसा होता है, नहीं होता। इसका मतलब जब बॉल को तुम डगराते हो तो बॉल कुछ डिस्टेंस के बाद बॉल रुक जाता है। सर रुकने का मतलब बॉल स्टॉप हो गया। सर स्टॉप क्यों हुआ, स्टॉप इसलिए होता है, बहुत ध्यान सुनना। ये हमारे पास मान लो ये बॉल है, ये क्या है, अपन लोगों के पास बॉल है, और सर ये डॉटेड क्यों बना, डॉटेड का मतलब इसलिए कि ये हमें पोर्शन दिख नहीं रहा। मान लो ये बॉल हमारे पास ऐसे मोशन कर रहा है और ये है मोशन का डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां पे बॉल की स्पीड लेट अस सपोज कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड कितनी हो गई, सर इसकी स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकंड। मतलब ये रेस्ट पर आ गया, ये क्या आ गया, रेस्ट पर आ गया। सर इसका मतलब ये बॉल के ऊपर तो कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, जब मैंने ऐसे लगाकर छोड़ा तो फोर्स तो मैंने हटा लिया। तो ये बताओ जब यहां से बॉल यहां पर जाएगा, ए पोजीशन से ये बॉल बी पोजीशन पे जाएगा, इसका मतलब इस सरफेस पे, बहुत ध्यान सुनना, ये जो सरफेस है जिसके ऊपर बॉल रोल कर रहा है, जो जिसके ऊपर बॉल मूव कर रहा है, इसका मतलब ये जो सरफेस है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक इनविजिबल फोर्स रहा होगा जो इस बॉल को स्टॉप किया होगा। हाँ सर, अगर स्टॉप किया होगा तो आप यहां पे गौर करो कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपके पास ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव हो रहा है इस डायरेक्शन पे। तो इसका मतलब यहां पे एक ना एक फोर्स लग रहा है जो इस बॉल को रोक रहा होगा, ये बॉल को रोक रहा होगा। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इस
फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शन फोर्स। मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस बॉल के ऊपर लग रहा है और ये बॉल कुछ डिस्टेंस के जाने के बाद क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कितने एंगल पे है? दोनों कितने एंगल पे है? सर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ है? 180 डिग्री। यहां पे वर्क डन क्या आएगा? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क किया वर्क डन। सर फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? सर फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, मैं बताऊंगा, बट फ्रिक्शन फोर्स मैंने पढ़ा चुका है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैंने फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ाया है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हो, बट मैं अभी कुछ देर बाद बता दूंगा। वर्क डन बाई, मैं बोला वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। सर ये 90 डिग्री वाला केस, सर ये बताऊंगा। सर ये एग्जांपल, इसका एग्जांपल बताओ। सर पॉजिटिव वर्क कब होगा? ये पॉजिटिव वर्क कब होगा? सॉरी ये नेगेटिव होगा, ये होगा नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव, ठीक। सर ये पॉजिटिव कब होगा? मान लो कि मैंने इस बॉल को, यही सेम बॉल है और मैं बोला कि सर सेम बॉल है, ओ चलिए आप फंसेंगे सर आप, ये सेम बॉल है हमारे पास, सेम बॉल मोशन कर रही है। लाइक सपोज पहले इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, मैं बोला इसके ऊपर फोर्स मैंने फोर्स लगाया और इसकी स्पीड हो गई लेट सपोज 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने जब फोर्स लगाया तो ये हमारे पास फोर्स ऐसे लग रहा हूं, ये फोर्स मैंने ऐसे लगाया पॉजिटिव डायरेक्शन में, तभी यहां पे वेलोसिटी का चेंज हुआ, मतलब मोमेंटम का चेंज हुआ। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं? अब मैं बोला सर ये जो सरफेस है, मैं बोलूंगा अब ये स्मूथ सरफेस है, ये क्या है? स्मूथ सरफेस है। सर स्मूथ सरफेस का मतलब यहां पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। एज्यूम करो कि देखो रियल वर्ल्ड के अंदर फ्रिक्शन फोर्स रहेगा ही रहेगा, कम हो सकता है मगर कभी खत्म नहीं हो सकता। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? यहां पे 0 है। स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0। सर यहां पे डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन पे हुआ? डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ? सर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। तो सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम 0 डिग्री एंगल पे है कि नहीं? इसका मतलब सर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन पे है, तो एंगल कितना हुआ? एंगल हो गया 0 डिग्री। तो ये बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? प्लस टाइम्स ऑफ एफ इंटू डी, और ये क्या होगा? पॉजिटिव वर्क। ये क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होने वाला है। अरे यहां तक क्लियर हुआ? आई थिंक आपको यहां तक फील आया होगा कि यहां पर केस क्या बन रहा है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ तो देखो यहां पे 3 तरीके का फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स, एक ग्रेविटेशन फोर्स, और आजकल के अंदर जो बच्चे 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में है, 11th क्लास में, 12th क्लास में, उनके लिए एक और नया सा फोर्स इजाद हुआ है, उसका नाम है लवेरिया फोर्स, है कि नहीं? राह चलते प्यार हो जाना, अवध ओझा सर के रास्ते पे चलना। अवध ओझा सर क्या बोलते हैं कि प्यार कई मरतबा हो सकता है, प्यार जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए प्यार बांटते रहो, जिसका कट गया वह भी फिर से प्यार बांटने की कोशिश करो, ये नहीं कि नस वगैरह काट रहो, ये सब काम मत करो, प्यार बांटते चलो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, है कि नहीं? जितना पैसा बांटोगे उतना बढ़ता है, वैसे ही जितना प्यार बांटोगे उतना ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी के अंदर जब भी तुम सवाल देखोगे, ये दो फोर्स हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, ताकि हम लोग वर्क पता कर सके कि वर्क क्या होने वाला है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। सर फ्रिक्शन फोर्स कब डेवलप होता है? फ्रिक्शन फोर्स के अंदर एग्जांपल नंबर 1 देखो कि एक मान लो एक मास है जो रेस्ट पर है और यहां पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव नहीं किया। सर क्यों नहीं मूव किया? मैंने फोर्स तो लगाया। ये बताओ भैया, एक अलमीरा है, अलमीरा पे कभी फोर्स लगाते हो तो क्या अलमीरा मूव कर जाती है क्या? नहीं सर, कभी कभी ऐसा होता है नहीं मूव करती, कभी कभी मूव कर जाती। सर अगर मूव नहीं कर रही इसका मतलब मैंने फोर्स तो लगाया,
सर मेरे फोर्स को रेजिस्ट कौन कर रहा है, मेरे फोर्स को अपोज कौन कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक फोर्स होगा जो हमें दिख नहीं रहा होगा, जो इनविजिबल फोर्स होगा, जो टेंजेंशियली लग रहा होगा, दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है, तो वह इनविजिबल फोर्स को, वह जो एग्जिस्ट कर रहा है फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये बताओ, कभी कभी हम लोग क्या होता है कि हम लोग धक्का अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो देखते हैं किसके अंदर जान है, तो जैसे हम धक्का लगाते हैं, मान लो कि मैं भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तभी तो हम लोग जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे। अगर किसी का फोर्स ज्यादा हुआ तो वह बंदा क्या हुआ, वह डिस्प्लेस हो जाएगा, है कि नहीं। सर इसका मतलब अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया यहाँ पे, मान लो ये फोर्स मैंने लगाया, इसका मतलब वो सामने वाला जो मेरा दोस्त था वह भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। यहाँ पे सामने वाले का दोस्त कौन है, यहाँ पे सामने वाले का दोस्त क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। सर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ डेवलप होता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को, जैसे मोशन की टेंडेंसी मतलब करने की कोशिश कर रहा है मगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये डेवलप होता है। जब ये दो सरफेस कांटेक्ट में रहता है तभी ये फोर्स आता है, नहीं तो ये दिखेगा भी नहीं तुम्हें। ये हमेशा कहां पे ऑलवेज एक्ट करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपको ये चीज याद कर लेना, आपको ये चीज याद कर लेना है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि दुनिया में जितनी भी दो मास बॉडीज है वो आपस में अट्रैक्ट होती हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बताता है। आप क्लास 9th के अंदर ग्रेविटेशन पढ़ोगे या जो पढ़ चुके हो तो मुझे हम लोग को पता है कि दुनिया का कोई भी दो मास लोगे वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, बट छोटे मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट नहीं होता, बड़े मास के लिए होता है। सर एक होता है ग्रेविटी फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। सर ग्रेविटी फोर्स कब बोलेंगे, जब अगर दो मास में से एक मास अगर अर्थ का है और दूसरा मास एक कोई बॉडी का है, नॉर्मल बॉडी का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे फोर्स जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स का मतलब हो गया कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से खींच रहा है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। और याद करना, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट सम अदर मास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। सर ग्रेविटी फोर्स कहां पे एक्ट होता है, ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर के तरफ लगेगा, अर्थ के सेंटर के तरफ ये फोर्स लगने वाला है। सर एग्जांपल देखो, अगर मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास m है, यहाँ पे रखा हुआ है, और ये बताओ इसके ऊपर अगर मैं बोला कि ये बताओ ग्रेविटी फोर्स का डायरेक्शन बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ऐसे नीचे की तरफ। और ग्रेविटी फोर्स है क्या, वेट। वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर ही रखा हुआ है, मान लो यही सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर यहाँ पे रखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे रखोगे कुछ ऐसा दिखेगा फोर्स। तो ये फोर्स का डायरेक्शन बनाने का तरीका है। अब सर एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है कि ये बताओ सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि नहीं, अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट घूमता होगा। ये है क्या अपन लोगों के पास, यही तो है सैटेलाइट, ये क्या है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है, सर ये चीज मालूम है हमें। तो सर इसका मतलब अर्थ इस सैटेलाइट पे फोर्स लगा रहा होगा। हाँ सर अर्थ का मास भी बहुत ज्यादा, इसका भी मास बहुत ज्यादा, तो दोनों मास सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी फोर्स की वजह से ये सैटेलाइट इसके इर्द गिर्द मूव करता रहता है। सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज एक्ट। सर ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, ये तो वर्टिकली लेफ्ट डायरेक्शन पे नहीं बाबू। अगर तुम इसको बनाओगे, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, तो अर्थ इसको हमेशा, मतलब जैसे सपोज करो कि ये हमेशा, ये मान लो अर्थ है, ये सपोज करो सैटेलाइट है, ये हमेशा इसको नीचे पकड़ के ऐसे खींचेगा। तो समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स का डायरेक्शन बनाना होगा तो हमेशा क्या करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड बनाना, फ्रिक्शन फोर्स मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट बनाना। ये चीज यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, आई थिंक ये चीज यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्क के ऊपर जितने भी एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग करने वाले हैं और बहुत अच्छे अप्रोच से करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।